वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 387 कंपल्सरी इंग्लिश 2 का गेस्ट पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग जस्ट ये 20 सवाल कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं आपका ये सब्जेक्ट भी क्लियर होगा। इंशाल्लाह आप लोगों का ग्रेड भी अच्छा आएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको बताऊंगा मैं उसको आपको हर हाल के अंदर फॉलो करना लाजमी होगा, देन ही आप अचीव कर पाएंगे गुड ग्रेड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग यही अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वहाँ पर आप लोगों को फ्री लेक्चर्स, फ्री सर्विसेज, हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की जाती है। फर्दर अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन प्लस सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज बात करते हैं कोर्स कोड कंपलसरी इंग्लिश 387। ठीक है जी, इसके सब्जेक्ट के को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर और किस तरह अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं कंप्लीट आप लोगों को मैं इसका आज एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर ओनली आप लोगों के साथ मैं गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आपका 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनके कंप्लीट लेक्चर लेना चाहते हैं तो इनको डिटेल से आप डिटेल से इनकी आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग इसी जो प्लेलिस्ट है, इसी सेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हर टॉपिक्स को आपको डिटेल के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, फर्दर अपडेट के लिए आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट बताता चलूँ, एक चीज़ जो आप लोगों को हर हाल के अंदर फॉलो करना पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोगों के जहन में ये बात है कि अगर आप लोग जस्ट पास पेपर्स कवर करके या जस्ट आप बुक कवर करके इस सब्जेक्ट को पास कर लेंगे तो ये आप लोगों की कि गलत सोच है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आप लोगों को बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट उनको कवर करना ही पड़ेगा और उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा जो एग्ज़ाम के अंदर हर दफ़ा या बारहा आती हैं। उन चीज़ों के कंसेप्ट को, उन चीज़ों के लेक्चर्स को आप लोगों को प्रॉपर लेना पड़ेगा, देन ही आप लोगों का अच्छा ग्रेड आएगा। क्योंकि अल्लामा इकबाल के अंदर एक वास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है जिसका पेपर वो टफ बनाते हैं और पेपर भी आलमोस्ट अनसीन आता है और पेपर को वो रिपीट भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात उनकी ये होती है, यानी कि एक इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है जिसके पेपर को वो रिपीट नहीं करते। ठीक है, और इसका पेपर हर साल न्यू बनाते हैं और हर साल इसके पेपर को टफ भी बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश के अंदर ही AIU के अंदर फेल होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस पेपर को डिफ़िकल्ट बनाना होता है क्योंकि उनका भी इसके अंदर बेनिफिट होता है। तो हम बात करेंगे 387 के प्रॉपर गेस्ट पेपर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आप लोगों के लिए सबसे पहले जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट चॉइस होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा पेपर भी आ जाता है जिसके अंदर चॉइस ना होने के बराबर होती है। ठीक है, चॉइस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आपको तो इस तरह से प्रिपेयर करें कि चॉइस नहीं आएगी। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना आए तो आप पेपर को अटैम्प्ट करके ही हर हाल के अंदर आए। ठीक है, आपने खुद को मेंटली तौर पर इस तरह से प्रिपेयर करना है। जो भी चीज़ आपको बताऊंगा आपने एक रजिस्टर पे नोट कर लिए। ठीक है, उसको अपने प्रॉपर उनको आपने कवर करना है। ठीक है, उनके प्रॉपर कंसेप्ट को क्लियर करना है, उन चीज़ों पे आपको रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जैसे वो शहर की बुक ले लेते हैं या फिर वो कोई और पास पेपर ले लेते हैं, उनको जस्ट वो रट्टा लगा लेते हैं, देन वो कहते हैं कि हमारा इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं हो रहा। हमने हालांकि तैयारी भी अच्छी की थी। यहाँ पर तैयारी मैटर नहीं करती, रट्टा मैटर नहीं करता, यहाँ पर जस्ट कंसेप्ट मैटर करते हैं और आप लोगों को सेल्फ राइटिंग मैटर करती है। इंग्लिश के अंदर बेहद सेल्फ राइटिंग मैटर करती है। अल्लामा इकबाल के अंदर ओवरऑल हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी सेल्फ राइटिंग ही मैटर करती है। तो जी हम बात करते हैं अब टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक्स हमारे पास जो जी पहला टॉपिक है उसको हम सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक 1 यहाँ पर जो है जी PDF के अंदर थोड़ा स्किप हो गया। ठीक है,
टॉपिक 1 जो था वो ये था कि डायलॉग आप लोगों को आ सकता है जिसको मकालमा कहते हैं शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान, ठीक है। मकालमा वो चीज़ होती है यानी कि दो लोग आपस में आएंगे, स्टार्ट करेंगे अस्सलाम वालेकुम से, हाल चाल पूछेंगे और किसी चीज़ को बहस करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड मकालमा यानी कि डायलॉग। डायलॉग जो होता है वो टोटली आपकी अपनी वर्डिंग होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जिस तरह के आप अल्फाज का इंतखाब करेंगे उस तरह का आप उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर डायलॉग 10 नंबर का है तो दैन 1.5 पेज भी काफ़ी है। अगर 20 नंबर का डायलॉग है दैन 2 से 2.5 पेज आप लोगों ने हर हाल के अंदर पूरे करने हैं। अगर क्वेश्चन 20 नंबर का हो दैन 2.5 से 3 पेजेस तक आप ले जाएँ तो वेल एंड गुड है। अगर क्वेश्चन ओनली 10 मार्क्स का हो दैन 1.5 पेज तक ले जाएँ तो वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, फेवरेट जो पर्सनैलिटी आप लोगों की, उस पे आप फादर हो गया, टीचर हो गया या कोई भी पर्सन हो गया या कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया या कोई साइंटिस्ट हो गया या एनीवन जो भी है उसके ऊपर आप लोगों को ऐसे उस पे आपको टॉपिक या उस पे आपको पैराग्राफ आ सकता है। यानी कि आप यहाँ पे सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपको वो कोई भी टॉपिक दे दे लाइक कायदे पे, अल्लामा इकबाल पर, फेवरेट आइंस्टाइन पे, साइंटिस्ट पे, कोई भी आप किसी भी वर्ड पे टॉपिक दे दे, आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड आपकी मतलब सेल्फ राइटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, पैराग्राफ यूजिंग सीक्वेंस एंड मार्कर, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड डेली रूटीन। आप लोगों को पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। आपने उसके ऊपर प्रॉपर एक रूटीन सेट करनी है, उसको आप प्रॉपर टाइम के हिसाब से आपने लिखना है। दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ यूजिंग सीक्वेंस मार्कर यानी कि डेली रूटीन। उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीफिक्स, एफिक्स, सुफिक्स, लोड, होम, होनेस्ट, फ्रेंड, डीप, स्लो। वो आपको बोलेंगे इनमें आपको डिफरेंस निकालें या इनको आप एक्सप्लेन करें या एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें या इनकी डेफिनेशंस टाइप करें। आपने इस क्वेश्चन को हर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है जी, आस्किंग क्वेश्चंस, न्यू फ्रेंड, हायरिंग समवन, इंटरव्यू। यानी कि वो आपको वाज दफ़ा बोल सकता है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें या आप एक पैराग्राफ लिखें, आप एक मैनेजर है बैंक के, आपने किसी को बुलाना है इंटरव्यू के लिए, इस तरह बोल सकता है। या फिर आप बोल सकता है कि आप मतलब वो आपको कुछ क्वेश्चन भी दे सकता है कि इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ये भी दे सकता है कि आप अपने फ्रेंड का इंटरव्यू ले रहे हैं या फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं। आप अगर स्टडी के टॉपिक के ऊपर आते हैं आपको उससे किस तरह के सवाल पूछेंगे, यानी कोई भी आपको क्वेश्चन वो दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है लाइक एंड डिसलाइक के ऊपर। वो आपको बोलेंगे 10 सेंटेंस देंगे, इसमें से आप लाइक एंड डिसलाइक चूज़ करें, या फिर वो इस तरह दे देंगे आप अपनी मर्ज़ी से 10 लाइक एंड डिसलाइक को टाइप करें। वो आपको अपनी मर्ज़ी भी दे सकते हैं या खुद भी वो आपको फ़िक्रात दे सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है, 100% कन्फर्म है, हर दफ़ा आता है। यहाँ आपको लेटर आएगा या आपको जॉब एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। आपने लेटर को कम से कम आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू स्टार करना है, वो किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को लेटर दे सकते हैं फ्रेंड को, और आपको वेकेशन पे बुलाने पे, फ्रेंड को शादी पे बुलाने के भाई की, या फ्रेंड को आप किसी भी बुक्स लेने से या आप पापा मम्मा से हॉस्टल के पैसे लेने में या बुक्स के लिए पैसे लेने पे किसी भी टॉपिक पे आपको लेटर दे सकते हैं। यानी कि आपको लेटर लिखना आना चाहिए। लेटर आप सिंपल, आप सबसे पहले लेटर का जो खाका है उसको याद करिए, कम से कम वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। अब उसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट वीक है, वो मतलब हर टॉपिक पे लेटर नहीं याद कर सकता, मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा जस्ट वो हर लेटर का स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप 1-2 लाइन्स याद कर लें, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से 2-3 लाइनें भी लिख देंगे ना तो आपका लेटर का काम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने लिखना है हर हाल के अंदर, क्योंकि इसका जो मेन है, जो मतलब आपका इसकी जो स्ट्रक्चर है वही बस 5 नंबर का, और 5 नंबर का इसका पूरा मटेरियल होता है, ठीक है। यानी कि लेटर लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मार्क्स लिखना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी आपको टॉपिक पे लेटर आ सकता है, आपने इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जी हमारे पास है, कन्वर्ट सेंटेंस इनटू क्वेश्चंस। वो आपको कोई भी फ़िक्रा देंगे, ठीक है, और बोलेंगे इनको आपने ये कन्वर्ट करना है क्वेश्चंस की फॉर्म में, यानी कि व्हाट या शुड व्हाट की फॉर्म में, यानी कि आप जिस तरह क्वेश्चन करते हैं हो गया, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या जी, वो आ सकता है आपको अप्रूवल और डिसअप्रूवल पर। आपने सबसे पहले अप्रूवल की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद डिसअप्रूवल की इसकी एग्जांपल्स याद करनी है, थोड़ी-थोड़ी इसकी एक्सप्रेशन को देखना है, ठीक है। जो डेफिनेशंस होती हैं वो एज़ इट इज़ आप लोगों को याद करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, उसका कंसेप्ट नहीं होता, उसको याद करना ही पड़ता है, ठीक है।
अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल आपको दे सकता है स्मोकिंग पे, शॉपिंग पे, म्यूजिक पे, जंक फूड पे, ठीक है। वो मतलब आपको बोल देगा इन 2-3 टॉपिक्स पे आप अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बोल देगा 2 टॉपिक्स दे देगा, उनमें से बोलेगा अप्रूवल या डिसअप्रूवल लिख दें, ठीक है। या आपको 10 सेंटेंस दे देगा, या आपको बोल देगा एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जी है जी, राइट अ फूड रेसिपी यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स बिफोर देन नेक्स्ट फाइनली। यानी कि आपने इन 4 चीज़ों को यूज़ करके आप लोगों ने प्रॉपर एक फूड जो रेसिपी है वो आपने टाइप करनी है, लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ इन्विटेशन, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होगी और रिजेक्शन क्या होगी इन्विटेशन की, ये भी क्वेश्चन अक्सर औकात आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कंप्लीट इन्विटेशन फ्रेजेस। इन्विटेशन की जो फ्रेजेस हैं आपने उसको भी कवर अप कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है जी, व्हाट आर राइमिंग वर्ड एंड राइमिंग वर्ड्स। इनके आपने डेफिनेशंस देखनी है, एग्जांपल्स देखनी है, और उनकी आपने एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी देख लेनी है, और आपको पता होना चाहिए राइमिंग वर्ड्स एंड एड राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है जी, व्हाट इज इमेजरी। 5 काइंड ऑफ इमेजरी आपने इनकी इमेजरी की तारीफ लिखें, ठीक है। उसकी 5 काइंड ऑफ इमेजरी को भी एक्सप्लेन करें, ठीक है। यानी कि आपने जो भी डेफिनेशन है आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, साथ उसकी एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लें, और थोड़ी थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, रीराइट सेंटेंस अवॉइड अननेसेसरी वर्ड। यानी कि जो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है फिक्रे के अंदर आप उसको अवॉइड करें और रीराइट करें, अच्छी तरह से सेंटेंस को टाइप करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर औकात आ जाते हैं, वो आपको बोल देते हैं रीराइट करें, करेक्ट करें, कुछ भी वर्ड आपको वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, फ्यूचर प्लान मदर और फादर प्लान गोइंग टू प्लानिंग टू इंटरेस्टेड इन। वो आपको बोल सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में पैराग्राफ लिखें, या आपका भाई कहीं स्टडी के लिए जा रहा है उसके लिए आप पैराग्राफ लिखें फॉर सजेशन, इस तरह भी दे सकते हैं। या आपको बोल सकते हैं आपके मदर और फादर का प्लान डिस्कस करें। बेसिकली वो या आपका फ्यूचर प्लान पूछते हैं, या आप किसी को सजेशन दें, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जी हमारे पास जो है वो यूज़ इन सेंटेंस आई लाइक, आई लव, आई हेट, आई एंजॉय, आई डू नॉट माइंड, सॉरी, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी 5 से 7 वर्ड दे देंगे, वो आप लोगों को हु भी दे सकते हैं, व्हाट भी दे सकते हैं, शुड भी दे सकते हैं, कैन भी दे सकते हैं, बोथ भी दे सकते हैं, बिटवीन भी दे सकते हैं। किसी भी तरह के आपको 4-5 वर्ड दे देंगे, बोलेंगे इनको फ़िक्रों के अंदर इस्तेमाल करें। तो आपने फ़िक्रे को समझ के इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे बोथ है वो 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, बिटवीन भी 2 चीज़ों के लिए, इस तरह आपने सीक्वेंस दे के इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, गिव इंस्ट्रक्शंस टू फ्रेंड, वॉश एंड ईटिंग फास्ट फूड, हेल्पिंग फ्रेंड। यानी कि आप लोगों ने आपने को क्वेश्चन आ सकता है कि अपने फ्रेंड को आप इंस्ट्रक्शंस दें, सजेशंस दें, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताई है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, रीड द आंसर एंड गाइड क्वेश्चन। यानी कि आपने आंसर्स को पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस को आपने खुद राइट करना है, और क्वेश्चन जो है व्हाट, हु, एंड व्हेन से स्टार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है जी, वर्ड मैपिंग टेक्निक क्या है, इसकी तारीफ करें, एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल्स बताएं। 10 वर्ड फॉर फॉर्मल वियर ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। आपने 10 वर्ड लिखने हैं जो फॉर्मल वियर ऑफ मैन एंड वुमेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।